हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए बहुत एक खुशखबरी है क्योंकि मैंने नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसमें आज सिर्फ यह वीडियो दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं अपने क्लास 11 जो बच्चे क्लास 11 12 में रीनीट का फॉर्म दे रहे हैं, मतलब जैसे कि एग्जाम लीक हो गया था तो रीनीट के जो बच्चे फॉर्म दे रहे थे रीनीट का, उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है कि आज से मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डाला करूंगा। उस वीडियोस को आप देखिए और कीजिए, आपकी रैंक जरूर बनेगी। ठीक है, तो देखो क्लास 11 से चैप्टर 2 केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक टॉपिक आता है हमारे पास। क्या टॉपिक आता है हमारे पास? चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सबसे पहला आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या है? रदरफोर्ड फोर्ड एटॉमिक मॉडल। कि सर ये तो हमें आता है, समझ ही नहीं आता। मैं आपको सिर्फ ज्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा बताऊंगा जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक 4 से 5 नंबर का आता है नीट में, तो ये नीट में आ सकता है। तो सबसे पहला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल का दूसरा नाम था, इसे मॉडल को और कहते हैं हम अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बोलते हैं इसे। जिसमें हमारे भाई रदरफोर्ड साहब थे, उनने एक गोल्ड की फॉइल ली, इसे क्या बोलते हैं? गोल्ड फॉइल। क्या कहते हैं? गोल्ड फॉइल। इसके पीछे उन्होंने एक लेयर लगाई, इस लेयर को बोलते हैं जेडएनएस, या फिर हम कहते हैं जिंक ब्लाइंड, जो काम करती है किसकी तरह? फॉस्फोरेसेंट की तरह। फॉस्फोरेसेंट की तरह काम करती है। अगर कोई भी सब्सटेंस इससे टकराएगा तो ये ग्लो छोड़ती है। क्या छोड़ती है? ग्लो, ग्लो छोड़ती है। तो हमारे रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने अल्फास पार्टिकल्स की कंपार्टमेंट किया। तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से क्या हो गए? डेविएट हो गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो किस एंगल से डेविएट हो गए। तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया और उस रास्ते से वापस आ गया। कि सर अब ये क्या आपने लिखवा दिया? तो देखते हैं सबसे पहले क्या? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स passes without any difflection। दूसरा, some particle deviated with some angle। तीसरा, 1 in 20,000 particles is retraces its own path। तो इसका देखो ऑब्जर्वेशन क्या हुए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऑब्जर्वेशन क्या हुए। ठीक है, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन क्या हुए? सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो पास हो गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के। ठीक है, दूसरा कि सम एंगल्स, सम पार्टिकल्स डेविएटेड विद सम एंगल, कुछ पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल से क्या हो गए? डेविएट हो गए। और 1 in 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया और उस रास्ते से ही वापस आ गया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्या है? तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले इसके कंक्लूजन, कि हमारे जो रदरफोर्ड साहब थे, ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर होलो और एम्प्टी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हॉलो होंगे और एम्प्टी होंगे, मतलब खाली होंगे, खोखले होंगे और खाली होंगे। दूसरा
कि हम ये कह सकते हैं कि एक एटम पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे कुछ टाइम बाद उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। तो इन अ सॉलिड स्फीयर there is a positively charge of a atom. Later its name is nucleus. कि एटम के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो उसे हम लोगों ने बाद में जाके क्या नाम दे दिया होगा, न्यूक्लियस कह दिया होगा। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस कह दिया होगा। तीसरा कि एक पूरे एटम का मास उसके सेंटर पे ही तो होता है, एक पूरे एटम का मास उसके सेंटर पे ही तो होता है। तो हम लिखेंगे इन अ एटम ऑफ मास ऑफ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, हमने देखा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर present in nucleus, present in nucleus, but electrons are revolves around nucleus। कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है। ठीक है, तो एक दो तीन हम देखते हैं रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस क्या होती है, हमने देखा है 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होती है। दूसरा हम बताओ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर में। अब इसका हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या निकालते हैं हम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो हम उसके वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम आर क्यू, 10 की पावर -10 की पावर वॉल्यूम ऑफ पूरा पानी 10 की पावर -10 की पावर -15 की पावर 3, इससे जब पूरा कटेगा तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया, तो आ गया हमारे पास 10 की पावर 10 के 15 मीटर की ऑर्डर में आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमने देखा मैथमेटिकल एक्सेप्ट का ब्रदर कोड क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाद तीसरा टॉपिक इसमें आता है, तीसरा टॉपिक आता है इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने ये देखा था कि जब एक पार्टिकल ऐसा था बीसीआर में से जो जिस रास्ते पे गया उस रास्ते से ही वापस आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल तो किया होगा। तो हम देखते हैं कि एक एटम है जिसका बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो जिसमें हम हमारा एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इतनी रास्ता से तो वो गया था एन टाइम, और ये बताओ कि कितनी रास्ता ऐसी थी जिससे वो लौट कर आया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 4k(z)(e²/m(alpha)(b)(alpha)²। ठीक है, अगर एक सवाल ऐसे और आता है जैसे जेई वाले बच्चों के लिए, क्या जेई वाले,
जेई वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक, ठीक है। दूसरा वो सवाल ये आता है, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को ना शूट करते तो हम करते न्यूट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन को करते, तो क्या आता, तो क्या आता, तो बनता हमारे पास फॉर्मूला 2kz² का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बनता। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालें, तो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल आर नॉट ए की पावर 1 कि R क्या है, R है हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R नॉट है हमारे पास रेडियस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -15 किलोग्राम, ठीक है। और ए होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एक सवाल देखें कि हाँ सर एक सवाल लिखवा दो, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन एल्यूमिनियम, इसकी पूछ रहा है, वो एल्यूमिनियम की पूछ रहा है, एल्यूमिनियम की। तो हमने देखा फॉर्मूले में सॉल्यूशन R इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3, R इक्वल 1.33 इंटू 10 की पावर -15 और 627 और 1/3, R इक्वल 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इससे देख सकते हैं आप, क्योंकि R बराबर कितना आ गया 3.9 इंटू 10 की पावर क्या आ गया, इसके ऑर्डर में आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने देखा सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके मैथमेटिकल एक्सेप्ट देखे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखी, इसके बाद हम लोगों ने देखा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास ये है, क्वेश्चन आ जाता है कैसे भी करके पूछ लेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालो इसमें की, तो आप ऐसे करके इस फॉर्मूले की याद रखो, r नॉट की वैल्यू आपको आनी चाहिए, और जो चीज इसका एटॉमिक नंबर भी आपको आना चाहिए, तब आप इसे चीजें कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी थी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।